संबोधन सुनिए आदरणीय पायलट साहब। आप सबके लोकप्रिय विधायक देवत जी, हमारे पूर्व सांसद जो मैं संसद में इकट्ठे रहे 5 साल, इतने शालीन सज्जन, आप लोगों के जनसेवक हैं, हमारे जिले के अध्यक्ष, पंचायत के ब्लॉक के सभी हमारी पार्टी के कार्यकर्तागण और इसकी बड़ी तादाद में आप सब इस सभा में मौजूद मेरे किसान भाइयों, दोस्तों और आदरणीय बुजुर्गों और प्यारे बच्चों। अब ये सबसे पहले तो मैं नागपुर की वीर जनता को नमन करता हूँ, आपको साधुवाद देता हूँ। और ये प्रियव्रत जो बोल रहे थे, ये आप लोगों के साथ जो संबंध है, ये संबंध राजनीतिक संबंध, रोटी बेटी का संबंध, ये वो संबंध नहीं है। ये संबंध जज्बात का है, अपनेपन का है, प्यार का है। मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों ने हमेशा से हम लोगों को आशीर्वाद दिया। मध्य प्रदेश के एक बार फिर विधानसभा के चुनाव है, जैसा प्रियव्रत जी बता रहे थे, 17 तारीख को वोट पड़ेगा। मध्य प्रदेश में पिछले 2 दशक से, लगभग 2 दशक से एक पार्टी का राज है। इतने लंबे समय से ये पार्टी शासन में है। आप लोग समझदार लोग हो, जो तवे पर रोटी होती है ना, थोड़ी देर बाद उनको पलटना पड़ता है, तो रोटी जल जाती है। 17 तारीख को तवे पर रोटी पलटने का समय आ गया। आपके बीच में कांग्रेस पार्टी ने जो वादे किए हैं, जो संकल्प लिया है, आपको उसको देखना है। और भाजपा की सरकार जो दिल्ली में है, भोपाल में है, उनके कामों को देखो, उनके वादों को देखो। और ये बार बार भाषण देते हैं, डबल इंजन, डबल इंजन, डबल इंजन, ये बोलते हैं ना। तो यही बात हिमाचल प्रदेश में कहते थे, डबल इंजन बनाएंगे सरकार। वहां तो एक इंजन हमने सील करा दिया है। दूसरा इंजन का कर्नाटक में है, डबल इंजन, डबल इंजन, डबल इंजन। वो इंजन भी फेल हो गया। अब आप लोग यहाँ से भोपाल में कांग्रेस का तिरंगा गाड़ दो, दिल्ली फतेह कर देंगे हम लोग 2024 के अंदर। देश के नौजवान और देश के किसान बहुत मौका दिया, दिल खोल के पूर्ण बहुमत की सरकार दिल्ली में बनवाई। 9.5 साल हो गए। बीजेपी ने वादा किया था किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। यहाँ बहुत सारे किसान बैठे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप में से किसी की आमदनी दुगनी हुई है क्या? उन्होंने कहा था विदेशों में बहुत सारा काला धन है, हम उसको लाएंगे, आपके खातों में डाल देंगे। किसी के खाते में फूटी कौड़ी आई है विदेश के पैसों की? बल्कि ऐसी नीतियां बनाई हैं कि जो आम नागरिक है उसकी जेब में डाका डाला है। गैस का सिलेंडर 1150 रुपए का बिक रहा है। पेट्रोल डीजल देसी घी से महंगा हो गया, 100 रुपए का बिक रहा। बाजार में जाओ, फल फूल, साग सब्जी, चाय पत्ती, तेल, चीनी, कुछ भी ले लो, महंगाई आसमान छू रही है। आजाद भारत के इतिहास में जितनी बेरोजगारी आज है, इतनी कभी नहीं रही। आप भाजपा से पूछो, अरे भाई नौजवान पढ़े लिखे शिक्षित नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? तो बात करते हैं हिंदुस्तान, पाकिस्तान। आप तो भाई टमाटर, प्याज, आलू, गोभी महंगी हो गई है, आप क्या कर रहे हो? मस्जिद मंदिर मस्जिद ले के बीजेपी के पास सिर्फ यही एक जुमला है, धर्म की बात करो, मंदिर मस्जिद की बात करो, हिंदू मुसलमान की बात करो, और जब सत्ता इनको दे दो तो भाषण लचीले भाषण दे लो, जुमले दे लो, वादे करा लो। लेकिन धरातल पर पिछले 9.5 साल में केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश को क्या किया, आप अच्छी तरह जानते हैं। आज आपके दोबारा उम्मीदवार है, कांग्रेस पार्टी में एक बार सुने, आप सब लोगों का विश्वास करकर यहाँ से उम्मीदवार बनाया है। अब ज्यादा तो मैं नहीं कहूँगा, प्रियव्रत जी हमारे भाई हैं, लेकिन जब यहाँ पर मैं आके आपसे वोट मांग के गया हूँ, आपने बम्पर वोटों से प्रियव्रत जी को जिताया। नौजवान भी
आपकी आंखों के सामने जब नए नए विधायक बने, दोबारा बने, मंत्री बन गए, अब इतना अनुभव आ गया इनको कि बाल भी थोड़े कम हो गए। आपके नहीं कर रहा है। अगला आदमी घर परिवार की चिंता करे नहीं, 18 घंटे गांव घूम कर काम करे, और जब सत्ता में हो तो इनकी कलम की स्याही आप लोगों की भलाई के लिए लिखी जाती है। इससे बड़ा संतुष्ट कहाँ मिल सकता है आपको? और जो दूसरे उम्मीदवार हैं हमारे भाजपा के, उनको भी आप जानते हो। भाई हमारी पार्टी बढ़िया, हमारी विचारधारा बढ़िया, हमारी नीति बढ़िया, हमारा उम्मीदवार सबसे बढ़िया, तो फिर क्यों सोच रहे हो? 17 तारीख को प्रचंड बहुमत देकर पूरे मध्य प्रदेश में संदेश देना पड़ेगा कि ईमानदारी और मेहनत को आप स्वीकार करते हो और जाति बिरादरी की बातें छोड़ दो। अरे कौन गांधी है, कौन सोनिया है, कौन राजपूत है, कौन मीना है, कौन दूसरा है, कौन ब्राह्मण है, भूल जाओ। ये हाथ का निशान है, बटन लगाकर कांग्रेस पार्टी का आपको बताना है। मेरे राजस्थान में चुनाव चल रहा है, हमारा जिला झालावाड़ बगल का जिला है, हमारे गढ़ में, खानपुर में सारे हमारे रिश्तेदार हैं आप सब लोगों के साथ, हमारे कुछ नेता वहां के यहाँ बैठे। तो राजस्थान मध्य प्रदेश दोनों जगह चुनाव हो रहा है, छत्तीसगढ़ में चुनाव हो रहा है, तेलंगाना में चुनाव हो रहा है। चारों राज्यों में सरकार कांग्रेस पार्टी की बनने जा रही है। इस जीत में आप हिमाचल के लोगों की आहुति पड़े, आप सब लोगों का योगदान हो, और एक बार दोबारा प्रेम सिंह जी को आशीर्वाद देकर भेजो, और भोपाल में बैठ के आपकी सेवा करेंगे, इस बात का मैं आपको पुनः आश्वासन देता हूँ। और राजस्थान में भी वहां पर भी एक क्रम चलता है कि 5 साल बीजेपी और 5 साल कांग्रेस, ऐसी रहता ना। इस बार उसको तोड़ना है और हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। हमारे विरोधी तरह तरह की बातें करते हैं। अच्छा, ये लोग क्या है, अफवाह फैलाने में नंबर 1 है। इनको सूचना छोड़ना हो, अफवाह फैलानी हो, झगड़ा कराना हो, आपस में आक्रोश पैदा करना हो, लोगों को भिड़ाना हो, नंबर 1। इनका कोई मुकाबला नहीं। हम बात करते हैं खाद की, बीज की, बिजली की, पानी की, रोजगार की, शिक्षा की, चिकित्सा की, सड़कों की, उद्योग की, निवेश की, नौकरी की। इन्हें कोई मतलब नहीं। ये बात करेंगे राम मंदिर की, मस्जिद की, हिंदू की, मुसलमान की, जाति की, गोत्र की, भाषा की, इन सब बातों को भूलकर हमें देश को और पूरे देश में मिजाज बदल रहा है। पूरा देश बदलाव चाह रहा है। और इन 3-4 राज्यों में जब सरकार कांग्रेस पार्टी की बन जाएगी तो 2024 में भी बीजेपी का जो दिल्ली का सिंहासन है वो डोलने लगेगा। मैं तो आप लोगों से वोट मांगने भी आया हूँ, और हमारा एक परंपरा सी बन गई है, जब चुनाव की घोषणा होती है तो प्रेरक जी का मुझे तुरंत मैसेज आ जाता है, जगह जी हमें यहाँ जाके प्रचार करना है। और मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा हो सकती है, लेकिन इस क्षेत्र को, इस इलाके को मैं अपना मानता हूँ, इसलिए हर बार आके आपके सामने वोट मांग कर जाता हूँ। आपका ख्याल है, मुझे और सभा में जाना है, लेकिन हर बार की तरह आपने असीम प्रेम और आशीर्वाद हम लोगों को दिया, और हम लोग न सिर्फ प्रेमल जी, इस क्षेत्र के विकास में जितना जोर लगाना पड़ेगा, जितनी मेहनत करनी पड़ेगी, हम सभी मिलकर प्रेमल जी की मदद करेंगे, पूरा सहयोग करेंगे। सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है, सब जानते हैं। तो हमारे प्रतिनिधि भी मजबूत वोट से, तो पिछली बार जीती थे 29,000 वोट, सही कह रहा है प्रेमल जी, 29,000 वोट से जीते थे, 29,000 वोट से जीते थे तो बिजली मंत्री बने थे। अब आप लोग रिकॉर्ड तोड़ दो, उससे भारी महंगा मिलेगा इनको काम करने का मौका। अंत में परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, आज गोवर्धन का पर्व है, दिवाली, भाई दूज, धनतेरस, गोवर्धन, ये शुभ मौके पर आपके बीच में आने का मुझे मौका मिला। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी झोलियों में भगवान ढेर सारी खुशियां भरे, आप लोग ऐसे ही मुस्कुराते रहो। हमारा प्यार मोहब्बत का जो परंपरा इतिहास है उसे परमेश्वर हमेशा बना कर रखे। आप लोग हमेशा खुश रहो, आशीर्वाद हमारे दूंगा, सबको हमारे लगाना। कांग्रेस पार्टी छत पे खड़े होने के लिए जोर से बोलना है, कांग्रेस पार्टी। और ये तीसरा अंतिम नारा ये भोपाल तक आवाज जानी चाहिए, कांग्रेस पार्टी। बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।